चिड़िया सागर वाले जंगल में रहती थी। वो अपने बेटे सोनो चिड़े की शादी करना चाहती थी। उसी जंगल में रहने वाली बुलबुल चंपा चिड़िया के पास जाती है। चंपा, मैंने तुम्हारे बेटे के लिए एक चिड़िया देखी है। उसका नाम गुड़िया है और वो पहाड़ों वाले जंगल में रहती है। बहुत सुंदर है वो। चलो मेरे साथ, मैं आपको वो चिड़िया दिखा कर लाती हूँ। बुलबुल, मुझे अपने बेटे के लिए सुंदर चिड़िया चाहिए। बाकी दहेज की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास सब कुछ है। मेरा बेटा बहुत अमीर है। फिर चंपा चिड़िया और बुलबुल गुड़िया को देखने पहाड़ों वाले जंगल चली जाती हैं। रानो, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। खुश क्यों ना हूँ, आज मेरे गुड़िया को देखने आ रहे हैं लड़के वाले। बहुत अमीर घर से रिश्ता आया है मेरी बेटी के लिए। मेरी बेटी महलों में रहेगी और ऐश करेगी ऐश। मम्मा चिड़िया खुशी खुशी गोरी कव्वी को ये सब बताती है। इस गरीब चिड़िया की बेटी महलों में रहे, ये नहीं हो सकता। मुझे ये शादी रोकना होगी। ये सोचकर गोरी कव्वी वहाँ से भागती है। वो सीधी जाकर जंगल के दाखिली रास्ते पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद बुलबुल और चंपा चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाती हैं। बुलबुल और चंपा चिड़िया गोरी से रास्ता पूछने के लिए रुकती हैं। कवि, यहाँ एक चिड़िया रहती है, उसका नाम रानो है और उसकी बेटी का नाम गुड़िया। हाँ, हमें उसी के घर जाना है। मैं अपने बेटे की शादी करना चाहती हूँ गुड़िया से। बच जाओ, अगर अपने बेटे का अच्छा सोचती हो तो बच जाओ उस गुड़िया से। वो बहुत बुरी है। 5 चिड़े पीछे लगाए हुए हैं उसने। अभी कल ही उसने तोते की मार कर चोंच तोड़ दी थी। तुम तो उसका एक थप्पड़ भी नहीं सहोगी। बुलबुल, आपने तो कहा था कि वो चिड़िया बहुत अच्छी है। ये कवि झूठ बोल रही है। अरे मोटी बुलबुल, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? तुम अपने 500 के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। सुनो चिड़िया, अच्छा यही है तुम बच जाओ उस माँ बेटी से। हर महीने वो चिड़िया अपनी बेटी की शादी करती है और फिर दोनों माँ बेटी उस चिड़े को मारकर कुछ नया सोचती हैं। ये सुनकर चंपा चिड़िया डर जाती है। बुलबुल, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम बहुत बुरी हो। अगर 500 ही लेना था तो मुझसे मांग लिया होता। चंपा वहाँ से उड़ जाती है। चल मोटो, भाग यहाँ से। बड़ी आई उस गरीब चिड़िया की शादी अमीर घर में करने वाली। उन गरीबों को गरीब ही रहने दो। किसी मासूम पर गलत इल्जाम लगाने की तुम्हें सजा मिलेगी। जाती हो या बुलाऊं मैं अपने पति कालू को? तुम्हारी मोटी मोटी आंखें निकाल देगा मेरा कालू। चंपा उड़ती हुई वापस अपने घर जा रही थी कि बेख्याली में वो एक कांटेदार पेड़ से टकराकर गिर जाती है। वो बेहोश हो जाती है। रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया वहाँ से गुजर रही थी। एक चिड़िया को गिरा हुआ देखकर वो वहाँ आती है। ये तो बहुत घायल है, मुझे इनकी मदद करना होगी। गुड़िया भागकर हवाई ऑटो लाती है और उस चिड़िया को उठाकर अपने घर ले जाती है। घर जाकर गुड़िया उसके पंख पर पट्टी बांध देती है। गुड़िया की मम्मा भी घर आ जाती है। गुड़िया बेटी, ये चिड़िया कौन है? मम्मा, मुझे नहीं मालूम ये कौन है। ये घायल पड़ी हुई थी, मैं इन्हें उठाकर घर ले आई। ये हमारे जंगल से तो नहीं है मम्मा। जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता मैं इनके पास ही रहूंगी। सूजू बुलबुल के पास जाता है। आंटी बुलबुल, मम्मा कहाँ है? मम्मा घर नहीं पहुँची। सूजू बेटा, वो तो रास्ते में से ही मुझसे नाराज होकर वापस आ गई थी। एक कवि की झूठी बातें सुनकर आपकी मम्मा मुझसे नाराज हो गई थी। सूजू अपनी मम्मा को ढूंढने निकलता है। मम्मा, आप कहाँ हैं? आधी रात को कहीं जाकर चंपा चिड़िया को होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ? आप चिंता न करें आंटी, आप सुरक्षित हैं। आप घायल हो गई थी और मैं आपको घर ले आई। मेरी बेटी तो सुबह से आपके पास ही बैठी हुई है, ना दाना खाया और ना पानी पिया। बेटी, आपने मेरी जान बचाई और मुझ अजनबी के लिए इतना कुछ किया। आप बहुत अच्छी हैं। ये सब मेरी मम्मा के पालन पोषण का नतीजा है आंटी। मम्मा कहती हैं हमेशा दूसरों की मदद करें। आपका नाम क्या है बेटी? गुड़िया। गुड़िया है मेरा नाम। ये सुनकर चंपा चिड़िया हैरान हो जाती है। क्या आप गुड़िया हो और आपकी मम्मा का नाम रानो है? हाँ बहन, मेरा नाम रानो है
और मैं ही गुड़िया की मम्मा हूँ। हम माँ बेटी इसी घर में रहती हैं। मैं चंपा हूँ। मैं अपने सूजू के लिए गुड़िया को देखने आई थी, मगर रास्ते में वो कौवी मिली। फिर चंपा चिड़िया उन्हें सारी बात बताती है। इसमें गलती मेरी ही है जो मैंने उस कौवी का विश्वास किया। मम्मा, वो जरूर गौरी आंटी होंगी। क्या मैं बुरी हूँ? अब तो आपने मुझे देख लिया। बहुत अच्छी। आपकी आवाज इतनी मीठी है, आप कैसे बुरी हो सकती हो बेटी? फिर चंपा चिड़िया गुड़िया को अपने गले से लगा लेती है। सूजू और आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मेरा बेटा भी आप जैसा ही दयालु और अच्छा है। फिर सूजू और गुड़िया की शादी हो जाती है और गौरी कौवी कीकर के पेड़ पर बैठी जल रही थी। जो भी हो गौरी, जीत हमेशा सच की होती है। ठंड बढ़ रही थी। सभी छोटे बड़े पक्षी ठंड को लेकर बहुत परेशान थे। ठठरता हुआ कालू कौवा इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है और एक पेड़ पर बैठ जाता है। वो देखता है कि किसान और उसका परिवार आग जलाकर खुद को गर्म कर रहे हैं। ये कैसा जादू है? ये किसान और इसका परिवार इस चमकती हुई चीज के पास बैठकर कैसे खुद को गर्म कर रहे हैं? ये तो कमाल की चीज है। मैं भी अपने दोस्तों को जाकर इस चमकती हुई चीज के बारे में बताता हूँ। ये सोचकर कालू कौवा भागता है और अपने दोस्तों के पास जाता है। चिड़िया बहन, अब तो घोंसलों में भी सुकून नहीं है। बहुत ठंड है। अब हमें या तो ये जंगल छोड़कर किसी गर्म जंगल की तरफ परवास करना होगा या फिर कोई ना कोई उपाय ढूंढना होगा। हरियाली, दूसरे जंगल में कोई हमारा है भी तो नहीं। हम जाए भी तो किसके पास? कौवा भी भागता हुआ वहाँ आ जाता है। मैंने उपाय निकाल लिया। मैंने ठंड से बचने का उपाय निकाल लिया है। कौवे भैया, जल्दी से बताओ, क्या उपाय निकाल लिया है आपने? मैं आज इंसानों की बस्ती में गया था। किसान और उसका परिवार एक चमकती हुई चीज के पास बैठकर खुद को गर्म कर रहे थे। अगर वो चीज हमें मिल जाए तो हम भी खुद को गर्म रख सकते हैं। वो चमकती हुई कोई चीज नहीं बल्कि आग है। इंसान ऐसे ठंड के मौसम में आग से ही गर्माइश हासिल करते हैं। अगर इंसान आग से गर्माइश ले सकते हैं तो हम पक्षी क्यों नहीं? हमें भी कोशिश करनी चाहिए। आग कहाँ से मिलती है, हमें ये जानना होगा। तो फिर मैं आज ही किसान की पत्नी के पास जाती हूँ और उससे आग लेकर आती हूँ। चिड़िया, अगर हमें वो आग मिल जाए तो हम जिंदा रह सकते हैं, वरना तो हम सब गए काम से। चिड़िया वहाँ से जाती है। चिड़िया सीधी इंसानों की बस्ती में किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, बहुत ठंड है। सब पक्षी ठंड से मर रहे हैं। आप मुझे थोड़ी सी आग दे दें ताकि हम भी आपकी तरह खुद को गर्म रख सकें। ये सुनकर किसान की पत्नी हंसने लग जाती है। छोटी चिड़िया, मैं आपको आग तो नहीं दे सकती, मगर मैं आपको आग जलाने के लिए माचिस की डबिया दे सकती हूँ। मगर हम पक्षियों को क्या मालूम कि आग कैसे जलाते हैं? सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करें और दिया सिलाई जलाकर उनको आग लगा लें। इतना सा काम है और आग जल जाएगी। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है। फिर किसान की पत्नी चिड़िया को माचिस की डिबिया दे देती है, जिसे लेकर चिड़िया वापस जंगल जाती है। सब चिड़िया का इंतजार कर रहे थे। कालू कौवा चिड़िया को दूर से ही देख लेता है। चिड़िया आ गई, चिड़िया आ गई। मगर उसके पास कोई चमकती हुई चीज नहीं है। इसका मतलब इसे आग नहीं मिली। चिड़िया भी पहुंच जाती है। चिड़िया, क्या किसान की पत्नी ने आग नहीं दी तुम्हें? बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ। पहले आप सब सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करो। सूखी लकड़ियाँ? वो क्या करेंगे हम? मेरे पास माचिस की डिबिया है जिससे इंसान आग जलाते हैं। आप जल्दी से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करें। जंगल में सूखी लकड़ियों की तो कोई कमी न थी, इसलिए सभी पक्षी सूखी हुई लकड़ियाँ लेने चले जाते हैं। कबूतर के घर के पास ही सूखा पेड़ था। कबूतर उस पेड़ से कुछ सूखी लकड़ियाँ ले लेता है। कालू कौवे ने भी कुछ सूखी लकड़ियाँ ढूंढ ली थीं। तोता और तोती सूखा घास ले आते हैं। सब जमा हो जाते हैं। कालू कौवा हंसने लग जाता है।
चिड़िया चिड़िया, देखो देखो, तोता और तोती सूखी लकड़ियाँ नहीं बल्कि सूखा घास ले आए हैं। आग जलाने के लिए सूखा घास भी बहुत जरूरी है। फिर चिड़िया सूखा घास नीचे रखकर ऊपर छोटी और फिर बड़ी लकड़ियाँ रख देती है और दिया सिलाई जलाकर सूखे घास में फेंक देती है। तड़ की आवाज के साथ ही कुछ शोले उठते हैं और आग जलने लगती है। आग की गर्माइश से सभी पक्षियों को बहुत सुकून मिलता है। हिम्मत और कोशिश से सब मुमकिन है। मैंने सीखा और सबने मिलकर योजना बनाई और अब हम सुरक्षित हैं। हम जिंदा रहेंगे। हम अपने और अपने बच्चों के लिए जिंदा रहेंगे। फिर सब पक्षी खुशी खुशी आग से खुद को गर्म करते हैं और रात देर तक बैठे बातें करते रहते हैं।